बाराबंकी जिले से एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया जिसने रिश्तों की मर्यादा पर ही सवाल खड़े कर दिए। यहाँ एक युवक ने अपनी पत्नी को जबरन अपने दोस्त के पास भेज दिया। खुद दोस्त की पत्नी को अपने घर लाकर उसके साथ रहने लगा। घटना का खुलासा होते ही गांव से लेकर थाने तक खलबली मच गई। पुलिस भी मामले की पेचीदगियों में उलझी नजर आई और फिलहाल दोनों पक्षों पर केवल शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई की गई। बाराबंकी में वाइफ स्वैपिंग का खेल। दोस्त ने की पत्नियों की अदला बदली। दोस्त की पत्नी को अपने घर में रखा, अपनी पत्नी को दोस्त के घर जबरन भेजा। वाइफ स्वैपिंग का सनसनीखेज मामला। पप्पू नाम का यह शख्स परेशान है, अपने जिगरी दोस्त की दगाबाजी से हैरान है, क्योंकि उसके दोस्त ने उसकी पीठ पर जो धोखे का खंजर घोंपा है, शायद ही किसी दोस्त ने इससे पहले ऐसा धोखा अपने किसी दोस्त को दिया हो। पप्पू कोरी का दोस्त अनूप उसकी पत्नी को अपने साथ ले गया और हमेशा के लिए उसकी बीवी को अपने घर में रख लिया। इतना ही नहीं, हैरानी की बात यह है कि अनूप ने अपनी बीवी को पप्पू के घर रहने के लिए भेज दिया है। वाइफ स्वैपिंग यानी पत्नियों की अदला बदली जैसा ये मामला बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र से सामने आया है। कुछ समय तक तो दोस्त की बीवी भी पप्पू के साथ रही, लेकिन अब उसने पति की इस हरकत की पुलिस से शिकायत कर दी है। हमारे साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। मेरी औरत और अनूप मिलके मेरे को फंसा दिया है, ठीक है। वो उसने अपनी औरत को मेरे हवाले कर दिया क्या, और मैं ये नहीं चाहता था। फिर भी मेरी औरत ने 10,000 रुपये देके बोला यहाँ से भाग जाओ, उसके बाद हम साथ में तुम्हारे घर रहेंगे क्या, इतना कहा। हमने उसकी बाद शादी कर लिया है। मैं औरत और उसके दोस्त के दबाव में शादी किया है। उसने झूठ बोला मेरे से। आपकी औरत ने झूठ बोला? हाँ, हमारी औरत ने झूठ बोला है कि हमने कुछ किया नहीं। पुलिस के आगे हमारी औरत ने यह कहा कि हमने कुछ किया नहीं। मैंने बहुत कोशिश किया है कि बहुत दबाव उसको डाला है कि, लेकिन वो झूठ से कभी सत्य बोलने की उसकी जुबान पर आया ही नहीं। जानकारी के मुताबिक विवाह के शुरुआती दिनों में अनूप की पत्नी और उसके बीच सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे मतभेद बढ़ते गए। पति का व्यवहार पत्नी के प्रति हिंसक होता गया। बात बात पर मारपीट होने लगी। स्थिति यहाँ तक पहुँची कि अनूप यादव ने पत्नी को मायके छोड़ दिया। लगभग 1.5 साल तक महिला अपने मायके में ही रही। करीब 1.5 साल बाद जब महिला वापस ससुराल लौटी तो उसे उम्मीद थी कि हालात बदलेंगी, मगर हालात पहले से ज्यादा विचित्र हो गए। अनूप ने पत्नी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अनूप ने पत्नी को अपने दोस्त पप्पू के साथ रहने के लिए कहा। महिला ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ। अनूप ने पत्नी को धमकियां भी दी। पीड़ित पत्नी का आरोप है कि उसके पति अनूप ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब उसके घर में पत्नी के लिए कोई जगह नहीं है। उसे यदि साथ रहना है तो दोस्त पप्पू के पास रहना होगा। विरोध करने पर अनूप ने पत्नी के साथ न केवल गाली गलौज की, बल्कि जान से मारने तक की धमकी दे डाली। मेरे को पुलिस ने बुलाया था, ठीक। पुलिस के पास पहले आप गए थे? जी, मैं हाजिर हुआ था। पुलिस के पास मैं हाजिर हुआ था और मैं बयान देने गया था वहाँ पर। तो यहाँ रिपोर्ट में मेरी ये लिखी गई थी वहाँ पर कि उसकी औरत को वो रखे, उसकी औरत को ये रखे। ऐसा हुआ। मेरी औरत को उसकी अनूप की औरत को एक किनारे कर दिया। उसके बाद मेरे से बयान लेके उसके बाद रिपोर्ट हाजिर किया उसने कि भाई। तो अब आप जो है अपने दोस्त की पत्नी के साथ शादी कर ली आपने? मैंने फिर उसके साथ शादी कर लिया था लखनऊ में। तो पुलिस ने सुलहनामा ये कर दिया है कि आप अपने दोस्त की पत्नी के साथ ही रहेंगे? हाँ, पुलिस ने ऐसा कह दिया है कि ये पत्नी के साथ तुम रहोगे। वहीं पप्पू का कहना है कि वह अहमदाबाद में नौकरी करता है और अक्सर घर से दूर रहता है। उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उसका दोस्त अनूप यादव उसकी पत्नी के करीब आ गया। बीते 4 महीनों से दोस्त अनूप उसकी पत्नी सविता को अपने पास रखे हुए है। इतना ही नहीं, वो अपनी पत्नी को जबरन मेरे पास भेज रहा है। उधर दूसरा पक्ष अनूप यादव उल्टा अपने दोस्त पप्पू कोरी पर ही अपनी पत्नी को भगा कर ले जाने का आरोप लगा रहा है। यानी अब दो दोस्त एक दूसरे पर अपनी पत्नियों को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि पप्पू की पत्नी सविता उसके दोस्त अनूप यादव के साथ रह रही है और अनूप की पत्नी उसके दोस्त पप्पू के साथ रह रही है। यानी पिछले 4 महीने से दोनों दोस्तों ने पत्नियों की अदला बदली कर रखी है और अब जाकर ये विवाद थाने तक पहुंचा है।
हाँ करीबी मतलब वो इतना उसका संबंध था, बहुत गहरा संबंध था, हो गया था। 1 महीना के अंदर में इतना गहरा संबंध उसने बना लिया कि उसने मेरे को छोड़ दिया। फिर आपको जो है एक कदम उठाना पड़ा उसके लिए। इसके बाद ये ऐसा कदम मेरी औरत ने उठवा दिया। फिर मेरे साथ गलत काम करवा के, मेरी औरत ने गलत काम करवा के ये ऐसा कदम उठवा दिया मेरे साथ, और बाद में अपना धोखा दे दिया। आप लोग अहमदाबाद रहते थे? हम अहमदाबाद में रहते थे। अहमदाबाद में दोनों दोस्त आस पास ही रहते थे? हाँ, बगल में रूम था मेरा। अच्छा, तो क्या ये कुछ गुमशुदगी भी वहाँ दर्ज कराई है? वो क्या है? वो जो उसने करवाया था, जब अनूप ने, आपके दोस्त ने कराई है? हाँ, वो अनूप ने करवाया था। क्या औरत से मिलके औरत ने मेरी झूठ कर उसका दोस्त अनूप यादव उसकी पत्नी के करीब आ गया। बीते 4 महीनों से दोस्त अनूप उसकी पत्नी सविता को अपने पास रखे हुए है। इतना ही नहीं, वो अपनी पत्नी को जबरन मेरे पास भेज रहा है। उधर दूसरा पक्ष अनूप यादव उल्टा अपने दोस्त पप्पू कोरी पर ही अपनी पत्नी को भगा कर ले जाने का आरोप लगा रहा है। यानी अब 2 दोस्त एक दूसरे पर अपनी पत्नियों को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि पप्पू की पत्नी सविता उसके दोस्त अनूप यादव के साथ रह रही है और अनूप की पत्नी उसके दोस्त पप्पू के साथ रह रही है। यानी पिछले 4 महीने से दोनों दोस्तों ने पत्नियों की अदला बदली कर रखी है और अब जाकर ये विवाद थाने तक पहुंचा है। हाँ, करीबी मतलब वो इतना उसका संबंध था, बहुत गहरा संबंध था, हो गया था। 1 महीना के अंदर में इतना गहरा संबंध उसने बना लिया कि उसने मेरे को छोड़ दिया। फिर आपको जो है एक कदम उठाना पड़ा उसके लिए। इसके बाद ये ऐसा कदम मेरी औरत ने उठवा दिया। फिर मेरे साथ गलत काम करवा के, मेरी औरत ने गलत काम करवा के ये ऐसा कदम उठवा दिया मेरे साथ, और बाद में अपना धोखा दे दिया। आप लोग अहमदाबाद रहते थे? हम अहमदाबाद में रहते थे। अहमदाबाद में दोनों दोस्त आस पास ही रहते थे? हाँ, बगल में रूम था मेरा। अच्छा, तो क्या ये कुछ गुमशुदगी भी वहाँ दर्ज कराई है? वो क्या है? वो जो उसने करवाया था, जब अनूप ने, आपके दोस्त ने कराई है? हाँ, वो अनूप ने करवाया था। क्या औरत से मिलके औरत ने मेरी झूठ बोला उसने। उसके बाद मेरी औरत ने मेरे ऊपर रिपोर्ट लिखवा दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब पीड़ित पक्ष यानी पप्पू कोरी और उसके साथ रह रही अनूप की पत्नी थाने पहुंची तो पुलिस ने सारा मामला सुना। दोनों पक्षों से बातचीत की गई और समझौते की कोशिश भी की गई, लेकिन प्रयास नाकाम रहा। आखिरकार पुलिस ने दोनों व्यक्तियों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई करते हुए धारा 151 के तहत कार्रवाई की और उन्हें थाने पर ही रोक लिया। इस अनोखी घटना की चर्चा पूरे इलाके में है। गांव के चौपाल से लेकर बाजार तक लोग इस मामले को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग इसे आधुनिक जमाने की विचित्र कहानी बता रहे हैं, तो कुछ इसे रिश्ते के साथ किया गया एक मजाक मान रहे हैं। लेकिन इस मामले ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को तार-तार जरूर कर दिया है। आम सवाल, आखिर 2 दोस्तों की इस पत्नियों की अदला बदली के पीछे की वजह क्या है, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।